राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मित्रों, मथुरा वृंदावन भारत के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन और युवा अवस्था के दिन मथुरा वृंदावन की पावन धरती पर बिताए थे। भगवान कृष्ण की लीलाएं यहाँ के मंदिरों में, यहाँ की हवाओं में, यहाँ के कण कण में बसी हैं। यहाँ के भजन, कला, चित्रकारी और संस्कृति देश के अमूल्य धरोहर है। तो मित्रों, अब हम चलते हैं मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध स्थलों की यात्रा पर, जिसमें इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मथुरा वृंदावन के सभी पवित्र स्थल जो भी मथुरा वृंदावन में है उन सब के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। जैसा कि आप जानते हैं मित्रों, जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है और बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं जो मथुरा वृंदावन की यात्रा करना चाहेंगे इस जन्माष्टमी पर। तो हम इसलिए यह वीडियो बना रहे हैं जिससे उन लोगों तक यह वीडियो पहुंचे और उनको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके मथुरा और वृंदावन को लेकर के। तो मित्रों, पहले मथुरा की बात करेंगे और मथुरा में हम जिन जिन चीज़ों को कवर करने वाले हैं वह मैं आपको पहले बता देता हूं। मथुरा में सबसे पहले जानेंगे घूमने की जगह, उसके बाद मथुरा यात्रा, उसके बाद मथुरा कैसे पहुँचे, फिर मथुरा दर्शन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, उसके बाद में मथुरा में कहाँ रुके, उसके बाद मथुरा का निर्माण कैसे हुआ, मथुरा के प्रसिद्ध मंदिर और मथुरा के दर्शनीय स्थल, जिसमें मथुरा के सभी मंदिरों को कवर करेंगे। इसके बाद में मथुरा के प्रसिद्ध स्थानीय भोजन और उसके बाद में मथुरा में शॉपिंग वगैरह कैसे कहाँ कर सकते हैं, उसके बाद धर्मशाला के बारे में बताएंगे और इसके बाद जानेंगे वृंदावन के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो मित्रों, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक देखें जिससे किसी भी तरह की कोई भी जानकारी आपसे नहीं छूटे। उसके साथ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ में शेयर अवश्य करें जिससे और लोग भी यह ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो चलिए मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रज आस्था में। मैं गोपाल चतुर्वेदी आया हूं एक और नई वीडियो लेकर जिसमें हम और आप जानेंगे मथुरा वृंदावन के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो मित्रों, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा का हर आकर्षण किसी न किसी माध्यम से भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। हमारे इस महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल पर भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित कई मंदिर हैं। यमुना नदी के किनारे बसा मथुरा को भारत के आध्यात्मिक स्थल के साथ साथ भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक भी माना जाता है। समूचे विश्व में कई लोग शांति और ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए यहाँ के आश्रमों और मंदिरों की ओर रुख करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि मथुरा पहुँचें कैसे। तो आपको बता दें कि दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर है मथुरा। तो आप फ्लाइट से, रेल मार्ग से या अपनी खुद की कार से बस द्वारा कैसे भी मथुरा में आ सकते हैं। तो अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो मथुरा में कोई एयरपोर्ट उपलब्ध नहीं है। मथुरा का निकटतम एयरपोर्ट आगरा है। तो आगरा से मथुरा की दूरी करीब 61 किलोमीटर की है। आगरा में बहुत कम फ्लाइट संचालित होती हैं, इसलिए दूसरा विकल्प दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ आपको भारत या विदेश से आसानी से फ़्लाइट उपलब्ध हो जाएगी। इसके बाद आप दिल्ली से मथुरा बस या टैक्सी या ट्रेन की मदद से पहुँच सकते हैं। दिल्ली से मथुरा की दूरी 165 किलोमीटर की है। दूसरे नंबर पर जानते हैं कि रेल मार्ग के द्वारा कैसे पहुँचें। तो मथुरा जंक्शन पश्चिम, उत्तर और दक्षिण भारत से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। देश की ज़्यादातर ट्रेनें मथुरा रेलवे स्टेशन पर रुकती हैं। इसके अलावा मथुरा कैंट और भूतेश्वर रेलवे स्टेशन अन्य रेलवे स्टेशन हैं। आपको मथुरा रेलवे स्टेशन के लिए मथुरा जंक्शन पे ही उतरना पड़ेगा। रेलवे जंक्शन से मंदिर तक पहुंचने के लिए टैक्सी, ऑटो या रिक्शा आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तीसरे में बात करते हैं कि सड़क मार्ग के द्वारा कैसे आएं। तो मथुरा जाने के लिए अपनी कार या निजी वाहन एक अच्छा विकल्प है। सड़क मार्ग यात्रा करने के लिए दिल्ली, आगरा और भारत के अन्य शहरों से मथुरा तक लग्जरी बसें भी बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। नई दिल्ली से मथुरा के लिए कैब्स या फिर निजी टैक्सी सेवाएं सस्ती कीमतों पर आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग मथुरा को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ते हैं।
NH2 राजमार्ग शहर से गुजरता है और राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जो कि मुंबई से जुड़ता है, जिसका एक हिस्सा मथुरा रोड के नाम से जाना जाता है। NH11 जो कि आगरा से बीकानेर के लिए है और NH93 जो कि मुरादाबाद से मथुरा पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से यमुना एक्सप्रेस वे भी मथुरा से जुड़ता है। उत्तर प्रदेश राज्य मथुरा के लिए लगभग 120 बसें चलती हैं। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, DTC, चंडीगढ़ और पंजाब राज्य परिवहन की बस कंपनियों द्वारा बस सेवा उपलब्ध है। अब बात करते हैं मित्रों कि मथुरा दर्शन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो मथुरा दर्शन के लिए आप साल में किसी भी समय आ सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए हर समय अच्छा होता है। मौसम के अनुसार मथुरा घूमने के लिए अक्टूबर से लेकर मार्च के महीनों में वातावरण अच्छा होता है। इन दिनों में मथुरा का मौसम सुहावना होता है। यदि आप उत्सव का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको होली या जन्माष्टमी और या फिर राधाष्टमी के समय यहाँ पर उत्सव मनाए जाते हैं, तो उस समय आना चाहिए। इन उत्सवों में सम्मिलित होना एक सुखद और धार्मिक एहसास होता है। तो मित्रों, अब बात कर लेते हैं कि मथुरा में रुकें कहाँ। तो मथुरा में रुकने की जगह श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास ही कृष्ण जन्म मंदिर समिति का विश्राम गृह, कई होटल और धर्मशालाएं बनी हुई हैं। धर्मशालाओं में 200 से 500 रुपये तक के कमरे मिल जाते हैं और प्राइवेट होटल में भी 500 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक के AC या नॉन AC कमरे मिल जाते हैं। तो मित्रों, अब जानते हैं कि मथुरा का मथुरा नाम कैसे पड़ा, इसका निर्माण कैसे हुआ। ये शायद ही आप जानते हो, सतयुग में मधु नाम के दैत्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। भगवान शिव ने वरदान स्वरूप उसे एक त्रिशूल दिया था और कहा कि यह त्रिशूल जब तक उसके पास है तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता। मधु दैत्य ने शिवजी से प्राप्त त्रिशूल अपने पुत्र लवणासुर को दिया। राक्षस लवणासुर ने त्रिशूल की शक्ति पाकर ऋषि मुनि और जनमानस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जब प्रभु श्री राम को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी को लवणासुर का वध करने का आदेश दिया। शत्रुघ्न ने लवणासुर के बारे में जानने के लिए महामुनि भार्गव से संपर्क किया। महामुनि ने शत्रुघ्न जी को बताया कि जब लवणासुर वन में शिकार करने जाता है तो त्रिशूल शिव मंदिर में छोड़कर जाता है, तभी उसका वध करना संभव हो पाएगा। तब शत्रुघ्न जी ने इसी युक्ति का उपयोग करके लवणासुर का वध जंगल में कर दिया। लवणासुर का वध के पश्चात शत्रुघ्न जी ने मधुवन को काटकर मथुरा नगरी का निर्माण कराया। मथुरा तो सतयुग से बसा हुआ है। भगवान श्री विष्णु ने जब द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में मथुरा में जन्म लिया, तब भगवान श्री कृष्ण की वजह से मथुरा को धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व प्राप्त हुआ। अब जानते हैं मथुरा के प्रसिद्ध मंदिर और दर्शनीय स्थल। इसमें हम सभी कुछ कवर करेंगे मित्रों, जितने भी मंदिर हैं मथुरा में वह सभी जानेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आता है श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मथुरा का प्रमुख मंदिर है, जो देखने में बहुत भव्य और भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। इसी दिव्य स्थान पर बनी जेल की कोठरी में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण जन्मस्थली के प्रमुख द्वार पर 2 द्वारपाल की मूर्तियां बनी हुई हैं। द्वार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने दिखाई देते हैं। लाइन में लगने के बाद बहुत कड़ी सुरक्षा से गुजरकर हमें अंदर जाना होता है। यह मंदिर 3 भागों में बटा है: गर्भगृह, केशवदेव मंदिर और भगवत भवन। जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वह स्थान गर्भगृह में स्थित है। यहाँ खुदाई में मिले 1500 वर्ष पुराने सिंहासन को सुरक्षित रखा गया है। औरंगजेब ने मंदिर की तोड़वाई ईदगाह बनवाई थी। जब औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वाकर ईदगाह बनवाई थी, तब गर्भगृह ईदगाह के नीचे दब गया था। गर्भगृह के ऊपर एक बरामदे में संगमरमर का एक चबूतरा बना है। यह केशवदेव मंदिर सबसे प्राचीन है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अति सुंदर बाल कृष्ण रूप के दर्शन होते हैं।
इसके अलावा यहाँ जगन्नाथ मंदिर भी है, जहाँ भगवान जगन्नाथ के साथ सुभद्रा और बलराम जी की मूर्तियाँ स्थित हैं। यहाँ अन्य मंदिरों में सीताराम लक्ष्मण मंदिर, महादेव मंदिर, हनुमान मंदिर, शेरावाली माता मंदिर आदि बने हुए हैं। यहाँ खम्भों पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। मंदिर की छत पर भगवान कृष्ण की रासलीला और अन्य लीलाओं के बहुत सुंदर चित्र बने हुए हैं। मंदिर की परिक्रमा में ताम्रपत्र पर संपूर्ण श्री भगवत गीता लिखी हुई है। इन सभी दृश्यों को अपने मन में उतार लीजिए, ये आपको जीवन भर याद रहेंगे। तो मित्रों, जन्माष्टमी का मेन त्यौहार भी श्री कृष्ण जन्मभूमि पर ही मनाया जाता है। तो अगर आप जन्माष्टमी के त्यौहार के लिए आ रहे हैं तो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर अवश्य जाएं। कृष्ण जन्मभूमि के खुलने का समय आपको बता दें, अप्रैल से नवंबर तक सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक खुलता है और शाम को 4 बजे से लेकर 9:30 बजे तक खुलता है। और नवंबर से लेकर अप्रैल तक सुबह 5:30 बजे से 12 बजे तक खुलता है और दोपहर को 3 बजे से लेकर 8:30 बजे तक खुलता है। एक बार वापस दोहरा देता हूँ, अप्रैल से लेकर के नवंबर तक सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, और नवंबर से लेकर अप्रैल तक सुबह 5:30 बजे से लेकर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से लेकर 8:30 बजे तक मंदिर खुला रहता है। अब बात कर लेते हैं जन्मभूमि मंदिर के समीप ही बना हुआ है पोतरा कुंड। तो श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास विशाल और पवित्र पोतरा कुंड स्थित है। माता देवकी ने भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने के बाद उसके वस्त्र उपवस्त्र इसी कुंड में धोए थे, इसलिए इस कुंड का नाम पोतरा कुंड पड़ा है। इस कुंड में पानी अंदरूनी स्रोतों से भरा जाता है। कृष्ण भक्त जन्म स्थान मंदिर का दर्शन करने के बाद यहाँ दर्शन करने के लिए अवश्य आते हैं। यहाँ के दर्शन के बाद में नंबर 2 पर आता है श्री द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर जो है मथुरा का सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। यह मंदिर 1814 में सेठ गोकुलदास पारीख ने बनवाया था। यह मंदिर यमुना नदी के किनारे विश्राम घाट के समीप स्थित है। इस मंदिर में भगवान कृष्ण के द्वारकाधीश स्वरूप के दर्शन करते ही मन भक्ति भाव जग उठता है। श्री द्वारकाधीश जी के बाईं ओर श्री रुक्मणी जी विराजमान हैं। श्री द्वारकाधीश के निकट लड्डू गोपाल और श्री राधा जी भी विराजित हैं। श्री द्वारकाधीश मंदिर को एक बार देख लेने पर भी मंदिर से नज़र नहीं हटती। मंदिर में सुंदर नक्काशी कला और चित्रकारी देखकर ऐसा लगता है जैसे हम द्वापर युग में ही आ गए हों। तो द्वारकाधीश मंदिर खुलने का जो समय है मित्रों, वह 6:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक सुबह, और फिर शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक, ये द्वारकाधीश के खुलने का समय है। द्वारकाधीश मंदिर के समीप में ही स्थित है मथुरा को आकर्षक स्थलों में से एक विश्राम घाट। द्वारकाधीश मंदिर से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। मथुरा के 25 घाटों में यह सबसे प्रमुख घाट है। भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध करने के बाद इस घाट पर विश्राम किया था, इसलिए इसे विश्राम घाट कहा जाता है। इस घाट पर यमुना जी की अति सुंदर मंदिर भी स्थित है और यहाँ पर सुबह शाम के समय पे यमुना जी की भव्य आरती का आयोजन होता है, जो कि आध्यात्मिक और मनोरथ दृश्य देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उपस्थित होती है। अगला मित्रों, मथुरा वृंदावन मार्ग पर स्थित है माँ चामुंडा देवी का मंदिर। देवी सती की 51 शक्तिपीठों में से एक है यह। इस स्थान पर देवी सती के केश गिरे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को मुक्ति देने के बाद यहीं पर माता चामुंडा के दर्शन किए थे। माता चामुंडा नंद बाबा की कुल देवी थी। सरस्वती कुंड में भगवान श्री कृष्ण का मुंडन कराने के बाद उन्हें यहाँ पर माता चामुंडा की पूजा करने के लिए लाया गया था। इस मंदिर में स्थित माँ चामुंडा की प्रतिमा स्थापित नहीं की गई है, बल्कि वह स्वयं उत्पन्न हुई है। उसके बाद में आता है गायत्री तपोभूमि। माँ चामुंडा देवी मंदिर के ठीक सामने स्थित है महर्षि दुर्वासा की तपोस्थली गायत्री तपोभूमि। गायत्री तपोभूमि विश्व की प्रथम गायत्री मंदिर है। पंडित श्री राम आचार्य ने 30/5/1953 से 22/6/1953 तक मात्र गंगा जल लेकर उपवास किया था तथा विश्व माता गायत्री की स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा की थी।
अनेक साधकों द्वारा 24 लाख गायत्री मंत्र का जप करके 1.25 लाख गायत्री चालीसा का पाठ, यजुर्वेद, गीता, रामायण का पाठ, गायत्री सहस्त्रनाम, गायत्री कवच, दुर्गा सप्तशती का पाठ और महामृत्युंजय मंत्र का जप आदि महान कार्यों का संपादन यहीं हुआ है। मित्रों, अगला मंदिर आता है गीता मंदिर यानी कि बिरला मंदिर। बिरला परिवार के द्वारा बनाया गया गीता मंदिर मथुरा के पर्यटक स्थलों में से एक है। इस मंदिर में श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय को एक लट्ठे पर अंकित किया गया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की विशाल प्रतिमा स्थापित है। देवालय के निकट एक लाल पत्थर के स्तंभ पर संपूर्ण गीता उत्कीर्ण की गई है। इस मंदिर की चित्रकारी और वास्तुकला भारतीय एवं पाश्चात्य शैली का समावेश है। विशेष अवसरों पर गीता मंदिर को विद्युत साज सज्जा देखकर आनंद आ जाता है। अगला नंबर आता है दोस्तों कंस का किला। भगवान कृष्ण के मामा राक्षस राज कंस का महल यमुना नदी के तट पर स्थित है। इस किले में देखने लायक बाहर स्थित पुराना दर्शक कक्ष है। इस कक्ष में लाल बलुआ पत्थरों के बने कई विशाल स्तंभ हैं। यह खंडर हो चुका है, अभी भी इसकी पूर्ण भव्यता को दर्शाता है। प्राचीन समय में इस किले का उपयोग बाढ़ से बचाने के लिए किया जाता था। अगला स्थल आता है राजकीय संग्रहालय मथुरा। तो मित्रों, जब मथुरा में जब दोपहर में सभी मंदिर बंद रहते हैं, तब इस समय मथुरा में घूमने लायक जगह मथुरा संग्रहालय है। इस संग्रहालय में महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मौजूद है। मथुरा में ब्रिटिश शासन के दौरान बुद्ध, महावीर, मौर्य, शुंगकाल, शक, उत्तर शुंगवंश, कुषाण काल, गुप्त काल, पूर्व एवं उत्तर मध्य काल की कई दुर्लभ कलाकृति संस्कृति से सुसज्जित मूर्तियां निकली गई हैं। इस संग्रहालय में मथुरा का हजारों वर्ष पुराना कुषाण, गुप्त और मौर्य काल की बेजोड़ कला का भंडार है, जो आदिकाल के राजाओं के पहनावे, उनके शस्त्र, अस्त्र और जीवन शैली को दर्शाते हैं। मित्रों, मथुरा के 4 जो कोने हैं, उन चारों कोनों पर भगवान शिव के मंदिर स्थित हैं। पूर्व दिशा में गलतेश्वर महादेव हैं, पश्चिम दिशा में भूतेश्वर महादेव हैं, दक्षिण दिशा में रंगेश्वर महादेव हैं और उत्तर दिशा में गोकर्णेश्वर महादेव का अति प्राचीन मंदिर स्थित है। गाय के कान से जन्म होने के कारण ही उनका नाम गोकर्णनाथ कहलाई। मंदिर में स्थापित गोकर्ण महादेव जी की मूर्ति में उनका उल्टा हाथ अपने लिंग पर है, तो दूसरा हाथ मन के ऊपर रखा हुआ है। अर्थात हर व्यक्ति को अपनी इन 2 ही चीज़ों पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि मनुष्य का मन और काम ये दोनों ही बहुत गतिमान होते हैं। आप जाना चाहें तो इस मंदिर के दर्शन भी करके आ सकते हैं। बाकी गलतेश्वर महादेव जो हमने अभी ऊपर जिक्र किया था, गलतेश्वर महादेव मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि के पीछे मल्लपुरा में स्थित है। यह मथुरा के प्राचीन मंदिरों में से एक है। भगवान गलतेश्वर महादेव पूर्वी सीमा के क्षेत्रपाल के रूप में जाने जाते हैं। उसके नज़दीक ही दोस्तों भूतेश्वर महादेव का मंदिर है और रंगेश्वर महादेव का मंदिर वह आपको होली गेट यानी कि द्वारकाधीश मंदिर जब आप दर्शन करने जाएंगे तो उससे थोड़ा सा नज़दीक पड़ेगा। अगर आपको रंगेश्वर महादेव के मंदिर में जाना है, दर्शन करने हैं, तो जब आप द्वारकाधीश मंदिर में जाएं तो वहीं से पूछ करके आप किसी से होली गेट के बाहर निकल के आपको रंगेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए मिलेंगे। अब जान लेते हैं मित्रों कि मथुरा के स्थानीय भोजन कौन कौन से हैं। तो मथुरा अपनी मिठाइयों और दूध के बने व्यंजनों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ के पेड़े विश्व प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा यहाँ की लस्सी, लच्छेदार रबड़ी, राजभोग और अन्य मिठाइयों का स्वाद आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। यहाँ के लाजवाब चटपटे व्यंजनों में आपको कचौड़ी, जलेबी, पानी पूरी, समोसा, चाट और आलू टिक्की का स्वाद जरूर लेना चाहिए। शॉपिंग की अगर बात करें तो मथुरा में ज़्यादातर पूजा और प्रार्थना से संबंधित वस्तुओं की किस्में मिलेंगी। आपको यहाँ मोती की माला, पीतल की मूर्तियाँ और पूजा के लिए बर्तन पसंद आएंगी। इन वस्तुओं से आपका घर और मंदिर अधिक सुंदर बन जाएगा और मथुरा की याद भी बन जाएगी। आप मथुरा में इनके अलावा देवी देवताओं के मंदिर, अष्ट धातु से बनी प्रतिमाएं आदि चीज़ें खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि मथुरा में रहें कहाँ,
किस जगह रुकें, कौन कौन सी धर्मशालाएं हैं उनकी जानकारी। मित्रों यहाँ पर मैं आपको धर्मशालाओं के नाम बताऊंगा एवं उनका एड्रेस और फ़ोन नंबर बताऊंगा। साथ ही एड्रेस और फ़ोन नंबर अपनी जो ये वीडियो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जिस भी धर्मशाला का आपको चाहिएगा नाम के साथ में इसका एड्रेस और फ़ोन नंबर मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर आती है दोस्तों बिरला धर्मशाला, बिरला मंदिर धर्मशाला। इसका एड्रेस है बिरला मंदिर धर्मशाला, वृंदावन रोड, बिरला मंदिर के सामने, मथुरा। फ़ोन नंबर है इसका 05652530 149। अगले नंबर पर आता है मीना अतिथि भवन धर्मशाला, मीना गेस्ट हाउस धर्मशाला भी कह सकते हैं। इसका एड्रेस है मीना अतिथि भवन 6 नंबर शिवपुरी एक्सटेंशन, नए बस अड्डे के पास, मोहाली रोड, मथुरा। इसका फ़ोन नंबर है 0565240271 और मोबाइल नंबर है 9412522215। तीसरी है दोस्तों श्री राधेश्याम आश्रम। राधेश्याम आश्रम का एड्रेस है राधेश्याम आश्रम, ब्रज बिहार, बंगाली घाट, मथुरा। इसका फ़ोन नंबर है 9897077383। अगली आती है मित्रों श्री तिलक द्वार अग्रवाल धर्मशाला। अग्रवाल धर्मशाला जो है वह इसका एड्रेस है तिलक द्वार अग्रवाल धर्मशाला, आगरा रोड, चौबियापाड़ा, मथुरा। फ़ोन नंबर है इसका 0565297296। नेक्स्ट नंबर पे आती है गुजराती धर्मशाला इन मथुरा, श्री राधे गुजराती धर्मशाला। इसका एड्रेस है श्री राधे गुजराती धर्मशाला, आर्य समाज रोड, बंगाली घाट, मथुरा। इसका फ़ोन नंबर है 9358136236। अगले नंबर पर है शांति धर्मशाला और सोनी धर्मशाला, शांति धर्मशाला एंड सोनी धर्मशाला। इसका एड्रेस है श्री कृष्ण जन्मभूमि के सामने, मथुरा। फ़ोन नंबर है 056524239793। अगला जो धर्मशाला आती है वह है नवनीत अतिथि गृह। इसका एड्रेस है नवनीत अतिथि गृह, घाट किनारा रोड, स्वामी नारायण मंदिर के सामने, मथुरा। इसका फ़ोन नंबर है 9758010612। इसके बाद गौर गिरधर मुरारी धर्मशाला। गौर गिरधर मुरारी धर्मशाला का एड्रेस है बंगाली घाट, मथुरा। इसका फ़ोन नंबर है 056524069198। इसके बाद है मित्रों श्री राधेश्याम आश्रम। राधेश्याम आश्रम का जो एड्रेस है वह है श्री राधेश्याम आश्रम, ब्रज बिहार, बंगाली घाट, मथुरा। इसका फ़ोन नंबर है 9897077383। अगला नंबर आता है योग माया आश्रम एवं धर्मशाला। योग माया आश्रम धर्मशाला का एड्रेस है श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास, मथुरा। इसका फ़ोन नंबर है 0565242385। नेक्स्ट है दोस्तों अविराज गेस्ट हाउस। अविराज गेस्ट हाउस का एड्रेस है 63 मयूर विहार, मथुरा, उत्तर प्रदेश। इसके बाद है मुस्कान गेस्ट हाउस। मुस्कान गेस्ट हाउस का जो एड्रेस है वह है हिम्मतपुरा, धौली प्याऊ, मयूर विहार, मथुरा, उत्तर प्रदेश। तो मित्रों ये कुछ धर्मशालाएं हैं जो हमने आपको बताई हैं जहां आप मथुरा में जाकर आराम से और सही कीमत में रुक सकते हैं। आप चाहें तो सबके नंबर दिए गए हैं, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करके इनसे बात करके फिर अपना प्लान बना सकते हैं। बाकी इन सभी धर्मशालाओं के एड्रेसेस और फ़ोन नंबर्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, आप वहां से चेक कर सकते हैं और ले सकते हैं। बाकी मित्रों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो अब वृंदावन की जो जानकारी रहेगी वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार। एक प्रार्थना करना चाहेंगे मित्रों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ में शेयर अवश्य कर दें, जिससे और लोग भी यह ज्ञान प्राप्त कर सकें, उनको भी यह नॉलेज मिल सके। और जन्माष्टमी की आप सभी को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।